करियर विद आशुतोष चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। उपस्थित हुआ हूं एक नया वीडियो लेकर, जिसमें आज हम लोग बात करने वाले हैं आरओ 2023 की तैयारी जो बच्चे कर रहे हैं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। क्यों? क्योंकि अब 3 से 4 महीने बच्चों आपको एग्जाम के मिलेंगे, वैकेंसी आने वाली है, बहुत जल्द आपको देखने को मिल जाएगी और लगभग नवंबर दिसंबर में परीक्षा होने की संभावना है। संभावनाओं पर ही बात कर सकते हैं क्योंकि अभी एक्चुअल नोटिफिकेशन तो हमारे सामने नहीं है, ठीक है। लेकिन उसका वेट नहीं करना है, तैयारी करना शुरू कर देना है। और मैंने स्ट्रैटेजी वीडियोस आपको देना शुरू कर दिए हैं चैनल पर। मैंने जीएस का दे दिया है कौन सी बुक लिस्ट फॉलो करें, मैंने हिंदी के लिए दे दिया कौन सी बुक फॉलो करें और कैसे पढ़ें ये भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो आप लोग पढ़ना शुरू कर दीजिए। पॉलिटी कैसे करना है, घटना चक्र पूर्वालोकन कैसे लगानी है, ये भी मैंने वीडियो बना के बता दिया आपको। तो इतना बच्चों चैनल पर अवेलेबल है। टारगेट आरओ 2023 बच्चों आपको प्लेलिस्ट है, उसको जो पूरा देख डालिए, सारे वीडियोस बच्चों आपको मिल जाएंगे, ठीक। आपका क्या काम करना है बच्चों, अब जितने भी बच्चे ऐसे हैं जो 80 से 90 के बीच के हैं या 85 से 90 मार्क्स पा रहे हैं पीसीएस में, 85 से 90 क्वेश्चन जिनके सही हो रहे हैं, जिनका प्री नहीं निकल पाया, बड़े परेशान हैं। वो कह रहे हैं कि सर क्या करें, समझ में नहीं आ रहा है, क्या समस्या रहेगी, क्या कमी रह गई, क्या सुधार किया जाए, क्या कर लिया जाए कि प्री मेरा निकल, बार बार लगातार जो है प्री वो नहीं निकल पा रहा। तो बच्चों आप सभी को बता दूं, एक ही आपकी समस्या है। पढ़ाई तो आप सबने की है, नॉलेज की कमी नहीं है बच्चों, लेकिन एग्ज़ाम जो है वो नॉलेज का टेस्टिंग नहीं है केवल, इस बात को आप सबको समझना पड़ेगा। एग्ज़ाम जो है वो टेम्परामेंट का टेस्टिंग है। एग्ज़ाम के प्रेशर में बहुत सारे बच्चे जो है वो सरेंडर कर जाते हैं, विफल हो जाते हैं, आते हुए प्रश्नों को भी गलत कर देते हैं और टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते। प्रेशर इतना हावी हो जाता है कि आता हुआ क्वेश्चन भी गलत हो जाता है और पूरा पेपर प्रॉपरली अटेम्प्ट नहीं कर पाते। तो सबसे पहला काम ये करना है कि शांत दिमाग से आपको पेपर देना है, पहली बात। और शांत दिमाग से देना है। शांत दिमाग से जितना आप पेपर देंगे उतना ही बेहतर आपको रिजल्ट मिलेगा बच्चों। दूसरा, कभी भी ये मत सोचिए, कभी भी ये मत सोचिए कि पीसीएस क्या है या आरओ जो है वो आपका जीवन है। जीवन नहीं है बेटा, जीवन का एक हिस्सा है, ये बात ध्यान रखिएगा। इससे क्या होगा बच्चों, इससे प्रेशर आपका क्या होगा, रिलीज होगा, कम होगा प्रेशर। और दूसरा, आप सभी बच्चे लोग जो लोग तैयारी लगातार कर रहे हैं, 3 साल 4 साल 5 साल जिनको हो गया है, मैं सबसे बोलूँगा बेटा अगर पॉसिबल हो तो साथ में बीएड कर लें या कुछ अन्य डिग्री ले लें, ताकि क्या हो कि आपके पास एक बैकअप अवेलेबल हो। कभी भी ये नहीं करना है कुछ भी कि आपके पास कोई बैकअप ना हो। नहीं कुछ है तो एलएलबी कर लीजिए। तो आपके पास बच्चों एक बैकअप होगा तो आपका दिमाग शांत होगा और शांत दिमाग ही बच्चों क्या करता है, एग्जाम में सिलेक्शन दिलाता है। तो यह याद रखिएगा बच्चों। जो भी बच्चे विफल हो रहे हैं, जो भी बच्चे लगातार जो है क्या करें, फेल कर रहे हैं, सफल नहीं हो पा रहे हैं एग्जाम में, उनके लिए सबसे बेस्ट चीज़ मैं बताऊंगा कि उनको दिमाग क्या करना है, पहले शांत करना है। एक बैकअप कोर्स साथ में आप लोग करते रहिए, पहले तो एनरोल कर लीजिए सभी लोग और अपना तैयारी को फिर स्टार्ट रखिए। क्योंकि आपने देखिए लगातार आपकी तैयारी में कमी नहीं है, नॉलेज में कमी नहीं है बच्चों, आपके क्या टेम्परामेंट में कमी है, प्रेशर नहीं हैंडल कर पा रहे हैं, प्रैक्टिस कम है, इस वजह से सिलेक्शन नहीं हो रहा है। आप क्या करना है बच्चों, ये समस्या दूर कैसे होगी, ये समस्या दूर होगी प्रैक्टिस से। कैसे प्रैक्टिस करना है बच्चों, आपको प्रैक्टिस करने का सबसे बेस्ट तरीका आपको बता रहा हूँ। कुछ नहीं करना है, सारे के सारे पेपर्स चाहिए पीसीएस के, टेस्ट सीरीज के, जीएस वर्ड के या दृष्टि के, विधेय के, मार्केट से ले आइए। कम से कम 40 से 50 पेपर आप लोग लीजिए और पर डे एक पेपर लगाइए और उसका विश्लेषण करिए। एक पेपर पर डे लगाना है और उसका विश्लेषण करना है। और जो आपको नहीं आ रहा है बच्चों, जो आपको नहीं आ रहा है उसको नोट कर लेना है, जो आ रहा है उसको नहीं नोट करना है, जो नहीं आ रहा है उसको नोट कर लेना है और पूरा नहीं एनालिसिस नहीं नोट कर लेना है। ध्यान रखिएगा, विश्लेषण करिएगा तो उसमें मैक्सिमम पर क्वेश्चन आपको 2 फैक्ट नोट करने हैं। मतलब जैसे आपका आया कि गंगा नदी कौन सा डेल्टा बनाती है, आपको नहीं पता तो आपने विकल्प में लिख लिया सही डैश करके सुंदरबन डेल्टा। तो सुंदरबन डेल्टा के बाद आप लिख लीजिए सुंदरबन डेल्टा किन नदियों के द्वारा बनता है, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनता है, ठीक है। वो आपने नोट कर लिया। इसके बाद बच्चों आपको ये नोट कर लेना 2 और फैक्ट, क्यों, क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है और यहाँ ये 2 चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है, एक मैंग्रोव वनस्पतियों के लिए प्रसिद्ध है और दूसरा रॉयल बंगाल टाइगर्स के लिए प्रसिद्ध है। तो इस तरीके से बच्चों को क्या करना है, अपनी नोट्स बनानी है जो आपको नहीं आता है। ऐसी कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी करेंगे, पढ़ाई करेंगे तो आपको कभी समस्या नहीं आएगी। विश्लेषण इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। और 40 से 50 पेपर आप सबको लगा लेना है बेटा। आरओ की वैकेंसी एग्ज़ाम बच्चों
वैकेंसी बहुत जल्द आएगी, नवंबर दिसंबर तक आपका एग्ज़ाम भी हो जाएगा। तो ये मान के चलिए कि अगर आप लोगों ने इतने पेपर्स लगा लिए तो प्री रुकेगा नहीं, ये मैं आपको अश्योर कर रहा हूँ। जो भी समस्याएं आपको आ रही हैं, जो आप फेस कर रहे हैं, एग्ज़ाम लाइक कंडीशन में टेस्ट लगाइएगा, टाइमर फिक्स करके 2 घंटे का, पीसीएस का दे रहे हैं तो 150 घंटे का 150 क्वेश्चन, आरओ का दे रहे हैं तो 140 क्वेश्चन। टाइम फिक्स करके बच्चों आप लोग क्या करिए दीजिए, और सभी लोग यकीन मान के चलिए जितने भी बच्चे इस समस्या से परेशान हैं, अब 80 से 90 वाली विशियस साइकिल में फंसे हुए हैं, विशेष मतलब दुष्चक्र में फंसे हुए हैं, वो साल दर साल निकलता जा रहा है क्योंकि आयोग 10 से 12 क्वेश्चन को डिलीट करता है और हमारे पास विकल्प नहीं होता। तो आपको क्या लगता है आरओ में ऐसा नहीं होगा? आरओ में भी यही हो रहा है बच्चों, 2021 के बच्चों के साथ भी यही हुआ, और ये पता भी नहीं चलता कि आंसर की कब आ रही है, और आती भी है तो 2-3-4 साल बाद आती है। तो वो एग्ज़ाम भी कौन सा है ये भी व्यक्ति को नहीं याद रहता है। तो ये आपको समझना पड़ेगा बच्चों। आपको इस विशेष साइकिल से बाहर निकलने के लिए अपनी तैयारी को इतना स्ट्रॉन्ग कर लेना है कि आप पीसीएस का पेपर दे रहे हैं तो 100 प्लस क्वेश्चन आप हमेशा ऊपर रहें, 100 प्लस क्वेश्चन के ऊपर रहें, काट कूट के नेगेटिव मार्किंग हटाने के बाद, और आरओ में 125 के ऊपर हमेशा रहें। तो कभी भी बच्चों आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा, ये ध्यान रखिएगा। आरओ में 125 से 130 के बीच में हमेशा इससे ऊपर रहिए जनरल में, तो कभी आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा, ये आपको ध्यान रखना है। और सबसे बेस्ट चीज़ मैंने आपको बताई बच्चों कि यही एकमात्र उपाय है, और रिवीजन इज द की बच्चों, और बार बार रिवीजन करिए। कौन कहता है आपको आरओ के लिए स्पेक्ट्रम नहीं पढ़नी? कौन कहता है आपको ज्योग्राफी की एनसीईआरटी नहीं पढ़नी? कौन कहता है आपको लक्ष्मीकांत नहीं पढ़नी? पढ़नी है बच्चों। मैंने आरओ के लिए जीएस कैसे प्रिपेयर करें पूरा मैंने जीरो से स्टार्ट कैसे करें मैंने आप वीडियो बना दिया है। मैंने बुक लिस्ट भी आपको बता दी, उसके लिए अलग से वीडियो बना दिया है। सारे के सारे वीडियो चैनल पे पड़े हुए हैं। टारगेट आरओ 2023 करके प्लेलिस्ट है, पूरे वीडियोस देख डालिए। हिंदी कैसे तैयार करें उसके लिए भी वीडियो मैंने बना दिया है। तो देखिए सारी स्ट्रेटजी आपको मिल गई। इस केवल स्ट्रेटजी देख लेने से या डेली वीडियो देख लेने से बच्चों काम नहीं होगा कुछ, आपको पढ़ना भी पड़ेगा। वी द इंडियंस आर वेरी गुड एट प्लानिंग, बट जब क्या बात आती है बच्चों एग्जीक्यूशन की, तो हम क्या करते हैं, हम उतना प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता, लेकिन जो इम्प्लीमेंट कर पाता है वो सेलेक्ट होता है बच्चों। ये ध्यान रखना है आप लोगों को। इम्प्लीमेंटेशन इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट देन प्लानिंग। जितना ज़्यादा आप प्लान करेंगे, अब आज आपने पूरा शेड्यूल बनाया, स्टडी टेबल साफ किया, सब कुछ सारी बुक्स वगैरह रखी, 1 हफ्ता 2 हफ्ता 10 दिन 12 दिन पढ़ाई की, फिर क्या हो गया, फिर सब मामला वैसे ही हो गया जैसे आप लोग करते थे। घंटे 2 घंटे पढ़ा, कभी एक दिन पढ़ा एक दिन नहीं पढ़ा, ये नहीं करना है। आपको अंदर से ये एहसास होना चाहिए कि 6 से 8 घंटा आप लगातार अगर उस चीज़ के लिए नहीं देंगे तो कोई और दे रहा है। कंपटीशन हमेशा याद रखिएगा, कंपटीशन रिलेटिव होता है बच्चों, एब्सोल्यूट नहीं होता। आपकी सफलता इस बात पर निर्भर नहीं करती बच्चों कि आप कितना तैयारी कर रहे हैं या कितना पढ़ रहे हैं। आपकी सफलता इस बात पर निर्भर कर रही है कि दूसरा आपकी तुलना में कितना बेहतर परफॉर्म कर रहा है। तो ये हमेशा याद रखिए बच्चों। मैं आप सबसे बोलूँगा कि जितना आप परिश्रम करेंगे वो परिश्रम फोकस्ड होना चाहिए और डेली करना है। और एक बात याद रखिए, कछुआ और खरगोश की कहानी आपने बचपन से सुनी होगी, तो हमेशा कछुए की क्वालिटीज़ अपनाइए, पेशेंस, प्रिजर्वेंस और कंसिस्टेंसी, और अनुशासन से वो चलता रहता है क्योंकि उसको पता है कि वो धीरे चलता है लेकिन वो लगातार चलता है। और खरगोश को पता है कि वो तो आराम से पहुंच जाएगा और ओवर कॉन्फिडेंस में वो आराम करने लगता है, सो जाता है और देखता है कछुआ रेस जीत गया। तो हमेशा याद रखिए, जीवन में किसी भी स्तर पे आप हैं, आज आपके पास नौकरी है तब आप तैयारी कर रहे हैं, या नौकरी नहीं है तब आप तैयारी कर रहे हैं, या नौकरी आपके मन मुताबिक हो जाएगी तब आप वहाँ पे होंगे, तो उसके ऊपर भी बच्चों क्या है, हमेशा स्कोप है प्रोग्रेस करने का। तो कछुए और खरगोश की कहानी जीवनदायी है बच्चों। ये जीवन का क्या है, प्रेरणा स्रोत है। ये कहानी जब तक आपको याद रहेगी तब तक आप जीवन में प्रोग्रेसिव रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। तो ये बच्चों एक मोटिवेशनल वीडियो था पीसीएस 2024 के बच्चों के लिए, आरओ 2023 के बच्चों के लिए। उम्मीद करता हूँ इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। थैंक यू वेरी मच बेटा। चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर करिए, आप लोग का सपोर्ट चाहिए। पीसीएस आरओ के लिए डेडिकेटेड चैनल है। डेली करंट अफेयर का वीडियो डेली मॉर्निंग में आपको मिल रहा है बच्चों, उससे नोट्स बनाइए। प्री के लिए अलग, मेंस के लिए अलग, मैंने बता दिया है आपको। इसके बाद दिन के टाइम में आपको क्या करना है बच्चों, स्टैंडर्ड बुक्स एनसीईआरटीज़ पढ़नी है, रात के टाइम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और टेस्ट लगाने हैं। यही करना है, चीज़ों को सिंपल रखिए। जितना चीज़ों को सिंपल रखेंगे उतना ही ज़्यादा बच्चों आपके सफल होने का चांस बनता है। धन्यवाद बच्चों, आप सभी का दिन शुभ हो। चैनल को मैक्सिमम बच्चों तक पहुँचाइए और शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। टारगेट आरओ 2023 के नाम से फ्री टेलीग्राम ग्रुप बना दिया है। आरओ 2023 के लिए क्लासेस भी मंडे से स्टार्ट हो रही हैं। तो आप सबको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल दबाना ताकि एक भी क्लास आपकी मिस ना हो। ठीक है, पीसीएस 2024 आरओ 2023 के बच्चों के लिए सबसे शानदार इनिशिएटिव है, वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और वो क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो।